Very fine good morning and welcome to all the students of biology class 12. Today we will discuss our next topic of fifth chapter, that is principle of inheritance and variation. Today we will discuss the next law of Mendel, that is independent assortment. हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया है वो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन डिस्कस किया है. आज जो हमें डिस्कस करना है वो है मेंडल का नेक्स्ट और जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं. डोमिनेंट लॉ में मेंडल ने क्या कहा था कि जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराते हैं तो डोमिनेंट जो होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं, और ये डोमिनेंट F1 जनरेशन में सभी कैसे होते हैं टॉल प्लांट यानी डोमिनेंट. जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता था कि F1 प्लांट्स का जब आपस में क्या कराया सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 जनरेशन में क्या हुए टॉल और ड्वार्फ सेग्रीगेट हो गए. अब ये लॉ क्या कहता है मेंडल का, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है. यहाँ 2 पेयर ऑफ जीन को लेकर उसने क्रॉस किया है, तो वो कौन कौन से जीन से कैसे फ्लो चार्ट बनेगा देख लीजिए. ये थोड़ा सा बड़ा लॉ है और फिर भी हम इसे देख लेते हैं. येलो कलर के थे यानी YYRR 2 पेयर ऑफ जीन है, 4 एलील्स है. तो यहाँ पे कलर कौन सा है येलो एंड R का मीन्स है राउंड. सीड लिए उसने किसके सीड टी प्लांट के मटर पे वर्क कर रहा था वो, और इसको क्रॉस कराने के लिए उसने क्या लिए ग्रीन एंड रिंकल. तो इसको लिखा उसने स्मॉल y स्मॉल r. अपनी सुविधा के लिए वो ऐसा लिखता था क्योंकि वो बायोलॉजी को पता नहीं था उसको, लेकिन स्टैटिक्स की टेबुलेशन फॉर्म में उसने अपने आंकड़े दिए थे. अब देखते हैं इसके क्रॉस को. तो इसमें से जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक कैपिटल Y जाएगा, एक कैपिटल R जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर एक स्मॉल y जाएगा और एक स्मॉल r जाएगा. अब दोनों को आपस में हमने क्या किया क्रॉस कराया यहाँ. तो एक कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. एक मिनट फैन की आवाज आ रही होगी, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ इसके बाद. हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं F1 जनरेशन. और F1 जनरेशन में क्या है आपका F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में आपका कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. तो ये सभी प्लांट्स कैसे थे येलो एंड राउंड. तो इसका मीन्स क्या है कि इन येलो राउंड के जो जीन्स हैं इन जीन्स को सप्रेस कर दिया, इसीलिए तो F1 में सभी येलो राउंड हुए. अब जो इसका F2 रेशो बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा. पहले इसके गैमीट्स बनेंगे. देखो कौन कौन से गैमीट्स हम बनाएंगे इसके. तो मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ. तो इसकी पॉसिबिलिटी आप देखिए कितनी बन सकती है. एक तो कैपिटल Y कैपिटल R बन सकता है इसमें से, एक स्मॉल y कैपिटल R बन सकता है, एक नेक्स्ट जो बनेगा इसमें से कैसा बनेगा एक लास्ट वाला बनेगा. दोनों स्मॉल बन जाएंगे. आप खुद बना के देखिए ना, क्योंकि ये माइंड से आपको बनाना पड़ेगा. तो इसमें से कम एक कैपिटल Y कैपिटल R बन जाएगा, एक स्मॉल y कैपिटल R बन जाएगा. दूसरा जैसे हमने दो यहाँ पर दोनों R बड़े, या R छोटा कर दीजिए यहाँ पे, एक कैपिटल Y स्मॉल r बन जाएगा. तो इस तरह से टोटल 4 पॉसिबिलिटी है. 5वीं कोई मुझे दिख नहीं रही है इसमें. अब इसको यहाँ लिख लीजिए कैपिटल Y कैपिटल R, इसको यहाँ लिख लीजिए स्मॉल y कैपिटल R, इसको थर्ड को यहाँ लिख लीजिए कैपिटल Y स्मॉल r, और फोर्थ को यहाँ लिख लीजिए स्मॉल y स्मॉल r. अब इसके टोटल गैमीट्स जो बनेंगे वो 16 गैमीट्स बनेंगे. हमने ये 10th में भी डिस्कस कर लिया था. 10th क्लास में भी हमने ये लॉ डिस्कस किया था. तो ये हो गया मेल का सिंबल और ये हो गया फीमेल. तो ये कठिन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. अब इसको आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं. एक को मैं कर देता हूँ, बाकी को आप करके देखना है. इसको देखिए, इसको चारों से कराना है, फिर इसको चारों से, इसको चारों से. इसको ध्यान ये रखना है पहले कैपिटल लिखना है हमेशा, और उसके बाद स्मॉल लिखना है. देखिए y को y से मिलाइए तो y दोनों ही कैपिटल है. R को R से मिलाइए तो R R.
बस इस तरह से करना है। इसको फिर सेकंड से कराइए तो पहले कैपिटल वाई है, तो चाहे पहले स्मॉल होता तब भी आपको कैपिटल ही लिखना है पहले। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, इसलिए कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको थर्ड से कराया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको फोर्थ से कराया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से हो गए, तो ये आराम से हो जाएगा। ऐसे ही अब इसको कराना है चारों से, फिर उसको कराना है चारों से, और फिर फोर्थ वाले को एक और करा देते हैं। इसको इससे कराएं तो पहले यहाँ स्मॉल है, लेकिन हमें लिखना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। किसी किसी बुक में क्या कर रखा है कि आर आर पहले ले लिया है, जैसे मैंने यहाँ आर आर बाद में लिया तो वहां आर आर पहले है, तो उस हिसाब से आर आर हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इसको सेकंड वाले से तो स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसको थर्ड वाले से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक बार खुद करके देखना है इसे प्रैक्टिस के लिए, कैपिटल आर स्मॉल। इस तरह से ये पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा। अब इसका जो फिनोटिपिक रेशो आएगा मैं पूरा बना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिर इसको थर्ड वाले को कर देते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको फिर थर्ड वन से करते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसको कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब फोर्थ वाले को इससे करते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे सभी कैसे हैं स्मॉल। फिनोटिपिक जो बनता है वो बनता है आपका 9 3 3 1। कैसे बनता है? 9 तो ऐसे होंगे कम से कम इस टाइप के, यानी कम से कम एक कैपिटल वाई होगा कि एक कैपिटल, यानी येलो और राउंड कलर के इसमें 9 होंगे। देखो कैसे, एक इसमें कम से कम एक वाई कैपिटल और एक आर कैपिटल हो, 2 3 4 5 ये नहीं है, 6 ये भी नहीं है, 7 8 ये भी नहीं है, और 9 अब नहीं है। देखो कोई जिसमें केवल एक कैपिटल और कैपिटल हो, एक ये कैपिटल और एक 3 है, तो ये कैसे हो गए सभी येलो एंड राउंड। अब एक ऐसा है पूरे में जिसमें ग्रीन और रिंकल है, देखो केवल यही है ऐसा जिसमें सभी एलिमेंट्स स्मॉल है, यानी एक ऐसा है जिसमें ग्रीन और रिंकल है। अब बचे कितने आपके? 6 बचे टोटल। तो 3 कैसे होंगे? येलो मिक्स हो जाएगा रिंकल से और ग्रीन मिक्स हो जाएगा राउंड से, तो इनको कहेंगे हम येलो रिंकल और इनको कहेंगे ग्रीन राउंड। ये कैसे हो गए? ये तो कंप्लीट ग्रीन रिंकल हो गए, ये येलो राउंड हो गए, और येलो किससे मिला है फिर 3 में? रिंकल से, यानी कम से कम 2 आर छोटे और एक में कम से कम 2 आई छोटी। देखो 2 आर जिस इसमें छोटे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 और एक और होगा इसमें जिसमें 2 आर छोटे होंगे, यानी ग्रीन राउंड। एक ये हो गया 3। अब टोटल 3 बचे, तो 3 तो हो जाएंगे येलो रिंकल और 3 हो जाएंगे ग्रीन राउंड। इस तरह से आपका फिनोटिपिक रेशो बनता है। और जीनोटिपिक को तो आप इस तरह से याद रख लेना, जिसमें 1 2 1 आगे, 1 2 1 पीछे और 2 4 2 बीच में, 1 का डबल 2 2 का 4। जिस जो भी ट्रिक से आप करना चाहोगा, तो आइडिया दे रहा हूँ। तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ये उसका हो गया है जीनोटिपिक। जीनोटिपिक में क्या देखते हैं? जीन्स देखते हैं। जैसे ये 2 वाई कैपिटल है, दोनों आर, तो एक ही है इसमें इस तरह के 2। तो जीनोटिपिक में हम उसके एलील्स पे जाएंगे जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए इसको तो ऐसे याद रखना है। और येलो इसको फिनोटिपिक को अच्छी तरह से समझना है कि 9 इसमें येलो राउंड, ग्रीन फिनोटिपिक। एक्सटर्नल फीचर्स देख के जो पता लग रहा है कि येलो कलर के इतने, ये इतने, इस तरह से ये हो जाता है। अब हम लेते हैं मेंडल के बाद का कंट्रीब्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है। अब इस चैप्टर की ओरिजिनल शुरुआत अब होती है, क्योंकि यहां तक तो इसका बेस था। अब हम देखते हैं कि मेंडल के बाद का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है। मेंडल फेल हुआ है तो क्या हुआ है, तो देखते हैं। अब इसमें टर्म आती है, हमने मेंडल का लॉ पढ़ा था अभी, डोमिनेंस। अब डोमिनेंस लॉ फेल हुआ मेंडल का, आगे के साइंटिस्ट ने कैसे किया देखिए। एक नया लॉ आया फिर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 प्लांट्स में देखी गई, एक का तो नाम है मिराबलिस जलापा और दूसरे का नाम है स्नैपड्रैगन या फोरोक्लॉक। इनके 2 नाम है, पर आप एक एक ही कर लेना जिससे कंफ्यूजन नहीं हो।
तो अब जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जिसमें मेंडल फेल हुआ, यानी डोमिनेंस लॉ मेंडल का जब फेल हुआ तो एक फिनोमेना निकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 2 प्लांट्स में ये देखी गई। एक प्लांट्स का नाम है स्नैपड्रैगन और दूसरे का नाम है आपका 4 o'clock, यानी 4 बजे इसके फ्लावर हो सकता है ब्लूशिंग खिलते होंगे, तो इसलिए इसका नाम है 4 o'clock प्लांट, या इसका साइंटिफिक नेम है मिराविलिस जलापा। इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। इस तरह से मैं बता रहा था, 2 नेम है इनके, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, और इसको बोलते हैं 4 o'clock या मिराविलिस जलापा। 2 प्लांट्स में ये देखा गया कि ये डोमिनेंट लॉ को मेंडल के को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं देखो, तो ये दोनों प्लांट्स में फ्लावर थे, एक तो थे रेड कलर के, रेड फ्लावर, जिनको लिखा उसने RR जैसे कैपिटल TT। इसको क्रॉस कराया उसने कैसे, व्हाइट फ्लावर थे दूसरे, इसमें व्हाइट फ्लावर कैसे थे, रिसेसिव यानी स्मॉल RR। तो मेंडल तो ये कहता था ना कि F1 में सभी रेड होने चाहिए क्योंकि ये इस पर डोमिनेंट होगा, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ फिर, तो ये गैमीट बने इसके, एक कैपिटल R गया, यहाँ स्मॉल R गया, दोनों को मिला के क्या बनी यहाँ पर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उन्होंने देखा एक कैपिटल R और एक स्मॉल R, ना तो रेड ही बने ना व्हाइट ही बने, तो अलग से कलर आया एक, जिसका था पिंक कलर। तो मेंडल का डोमिनेंट तो यहाँ फेल हुआ ना, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग तो रेड होने चाहिए थे, लेकिन अलग से एक कलर आया यहाँ पर पिंक कलर। तो पिंक एलील्स जो बने, यानी पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हुए सारे, जिसमें F1 में, तो इसी को कहा उसने कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमेना। अब सेग्रीगेशन में तो क्या हुआ, सेग्रीगेशन लॉ फेल नहीं हुआ क्योंकि वो तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, वहां तो सभी कलर आ गए, रेड भी आया, व्हाइट भी आया। वो तो कहता ही है कि सभी जितने भी कलर प्रोड्यूस हुए F1 में वो सभी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कैसे देखिए, जब इसमें आपस में इन प्लांट्स का क्या किया उसने, सेल्फ पॉलिनेशन। जब इन प्लांट्स में आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो ये मेल का सिंबल था, ये फीमेल का, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, इसको इससे तो कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल और दोनों स्मॉल। यही तो था F2 जनरेशन वहां भी टॉल ड्वार्फ का। तो F2 में ये कैसे हुए, ये रेड, ये दोनों कैसे हैं पिंक, ये कैसे हैं पिंक, और ये कैसे हैं व्हाइट। तो सेग्रीगेशन तो सही है, सेग्रीगेशन का रेशो चेंज है, लेकिन रेशो क्या हुआ, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। यहाँ पर फिनोटिपिक देखिए, ये रेड है, ये पिंक है, ये व्हाइट है, तो 1:1 और जीनोटिपिक 1:1 यहाँ सेम रहेगा। जबकि टॉल ड्वार्फ में 3:1 था फिनोटिपिक, क्योंकि वहां पर ये पिंक कलर का अपीयरेंस, तो इंटरमीडिएट कलर आ गया F1 में, यानी ना रेड आया ना व्हाइट, इंटरमीडिएट कलर आने का ही क्या फिनोमेना नाम पड़ा इसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस तो है ये RR, लेकिन कैसा है इनकम्प्लीट, कंप्लीट तो नहीं है, कंप्लीट होता तो फिर रेड होने चाहिए थे। ये फिनोमेना हो गई एक जो आ सकता है पेपर में, काफी अच्छा है। ऐसे एक और है, स्टार्च के सीड में देखी गई, स्टार्च के सीड को लिखा उन्होंने, जो हेल्दी सीड थे उनको कैपिटल भी, और जो थोड़े से लोअर थे श्रिंकिंग थे वो थे स्मॉल भी। सेम फिनोमेना, तो ना तो F1 में कैसे हुए, हेल्दी हुए, ना श्रिंक हुए, इंटरमीडिएट कलर आ गए, यानी कैपिटल भी स्मॉल भी। तो ये भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें NCERT में। तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म में हमारी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। टेस्ट ज्यादा पूछा गया है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे कि कैपिटल TT स्मॉल TT, यहाँ पे क्या थे कैपिटल T स्मॉल T, यही तो था F1। तो इसकी डेफिनेशन ये है, जब F1 प्लांट का क्रॉस यानी F1 डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दें, यानी इसका क्रॉस इससे करा दें, तब जो बनेंगे आपके जो पेरेंट्स से जो चाइल्ड बनेंगे, तो क्या बनेंगे, उसी क्रॉस को क्या कहा जाएगा, टेस्ट क्रॉस। और बैक का मतलब तो ये है, ये बैक तो इसको भी कह सकते हैं, इससे करा दें तो इसको भी बैक कह सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करने के लिए और अच्छे सुपीरियर बनाने के लिए भी हम टेस्ट क्रॉस फॉलो करते हैं। तो देखिए इसको इससे कैसे क्रॉस करा होगा, तो ऐसे लिख लो इसको, कैपिटल T स्मॉल t,
स्मॉल टी, और इसको क्रॉस कैसे कराना है, स्मॉल टी ऐसे करा लो आप, इसको पहले इससे करा लो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे करा लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसको कराया तो स्मॉल टी और इसको इससे करा दो फोर्थ से, तो स्मॉल टी। तो देखो 50:50 आ रहा है, 50% तो ये है, 50% यानी 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशो ऑलवेज यही आता है 1:1। फिर सुन लीजिए टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब F1 डोमिनेंट प्लांट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट जीनोटाइप। रेशियो क्या आता है, 1:1 ही आता है, इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। एक और फिनोमेना पढ़ते हैं हम आज जिसका नाम है कोडोमिनेंस, और इसी से रिलेटेड एक और पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। इनको और देखते हैं हम आज। डोमिनेंस अभी हमने पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी डोमिनेंस लॉ 2 बार फेल हुआ। अब आती है एक और टर्म जहां डोमिनेंस फेल हुआ मेंडल का लॉ, जिसका नाम है कोडोमिनेंस। और ये कोडोमिनेंस में क्या एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस, को का मतलब होता है टुगेदर यानी साथ साथ। अभी हम देख रहे थे या तो कैपिटल अपना इफेक्ट शो कर रहा था या स्मॉल, दोनों नहीं कर रहे थे, लेकिन को का मतलब दोनों एक साथ अपना इफेक्ट शो करें, उसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कैसे, इसका एग्जाम्पल है आपका ABO ब्लड ग्रुप, क्योंकि आपने देखा होगा पर बहुत सारे पर्सन्स का ब्लड ग्रुप क्या होता है AB, तो वहां पर दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं। ऐसा नहीं है कि A उस पर डोमिनेंट है तो फिर उसका ब्लड ग्रुप A होता, B होता डोमिनेंट तो B होता, लेकिन यहाँ पर टुगेदर दोनों एलील्स एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो ये क्या हो गई फिनोमेना कोडोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल ये है ABO ब्लड ग्रुप। कैसे, देखो हमारी जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स इरेथ्रोसाइट्स, उसकी सरफेस पर एक जीन होता है आई जीन, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आई जीन जो NCERT में लिखा हुआ है, आई जीन ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड ग्रुप को, आई जीन कैपिटल वाला। अब कौन से ब्लड ग्रुप को, ABO ब्लड ग्रुप को। अब जिसकी सरफेस पे A एंटीजन होता है तो उसको डिनोट करते हैं IA, जिसकी सरफेस पे RBC की पे B होता है तो डिनोट करते हैं IB, और दोनों होते हैं RBC की सरफेस पे तो डिनोट करते हैं IA IB। और जो O होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता तो वो कैसा होता है, वो रिसेसिव फॉर्म में होता है, वो कोई डोमिनेंट नहीं होता, वो अकेला होता है तो डोमिनेंट है, नहीं तो वो डोमिनेंट नहीं होगा। उसको यहाँ पे O लिख देते हैं, और IB स्मॉल I है तो उसका मतलब आप O समझ के ही चलना। तो इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्रॉस, आपको ये आते ही है, 10th में भी हमने 1-2 क्रॉस किए थे इसके, कि किसी पर्सन का A है किसी का B है तो उसके चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक फिनोमेना जिसका नाम है कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ये है क्या, AB वाला कर्व। अब देखिए पेरेंट A है, मान लीजिए कोई एक पेरेंट है, इसका है IA, पेरेंट B है यानी मदर या फादर कोई एक, तो उसका मान लो IA, तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, A ही होगा क्योंकि A डोमिनेंट है, तो इसका A बनेगा IA। किसी का B है तो IB, तो क्या बनना चाहिए, B बनना चाहिए। अब कोडोमिनेंस क्या कहती है, अब देखो एक पेरेंट का IA, एक का है IB, तो क्या होगा ऑलवेज IA IB, यानी दोनों क्या होगा, ये कोडोमिनेंस। और इसी से रिलेटेड एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अब ये मल्टीपल एलिलिज्म में का भी यही एग्जांपल है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा एलील्स अपने को एक्सप्रेस करें, तो एक से ज्यादा एलील्स भी तो हैं, ये एक से ज्यादा एलील्स हैं, तो इसको कोडोमिनेंस भी कहते हैं और मल्टीपल एलिलिज्म। मोर देन वन एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दिस इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट फिनोमेना पे। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और देख लेंगे।